वेल टू बी कंटिन्यूड यहाँ ख़त्म होता है, क्योंकि हम चर्च नहीं जा पाए तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, और मैं और कीथ आ गए हेयर कट करा। तो कीथ भाई साहब का हो रहा है हेयर कट। तो अभी फाइनल लुक कीथ भाई साहब का दिखाई देगा। हेयर कट हो रहा है। थोड़ी देर पहले देखा था आपने कीथ को कैसा लग रहा था, अब देखते हैं फाइनल हेयर कट के बाद कैसा लगेगा। तो लगे तो सोचा मैंने कि मैं भी अपना हेयर कट करा लूँ, तो मैं भी बैठ गया कीथ के साथ अपना हेयर कट कराने के लिए। और देखिए दोनों पापा बेटा अपने ग्रूमिंग सेशन में बैठे हैं, हेयर कट करा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ मेरा हेयर कट चल रहा है, और मेरे बराबर की सीट में एक सीट छोड़कर कीथ भैया का हेयर कट चल रहा है। तो दोनों का हेयर कट साथ साथ चल रहा है। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। कीथ का ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने थोड़ा चेंज कराया। फाइनली हमारा हेयर कट हो गया है, हम आपको दिखाते हैं कैसा। आओ दिखाओ। टैन टैन गिर गई ना बॉटल। टैन टैन हमारा है लुक, और कीथ का भी लुक। कीथ का लुक दिखाओ। ओह क्या बात है, फर्स्ट टाइम कीथ ने आज मशीन लगवाई है। चलिए हो गया है हेयर कट, चलते हैं घर पे। मम्मा का रिएक्शन देखो, मम्मा का रिएक्शन क्या होता है। मजे की बात यह है कि हम लोग चर्च ही नहीं पहुंच पाए। यहाँ ट्रैफिक, यहाँ के चक्कर में मैंने लिया उधर हिंडन की तरफ से, वहाँ ट्रैफिक, वहाँ से वापस रॉन्ग साइड लेके आया, फिर इधर आए। इधर आके हमें मतलब कि हम लोग 7:30 से और 9 बजे तक ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा जो है ट्रैफिक जैम हमें मिला। और हाउ आप आई एम लुकिंग, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लुक डिफरेंट हुआ है, शक्ल थोड़ी सी बेटर लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू शगुन गौरव और कीथ की हसीन दुनिया। मैं गौरव आपका अपने इस नए व्लॉग में बहुत ही स्वागत करता हूँ। तो सभी को हैप्पी रिजर्वेशन डे, ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस समय बजे हैं लगभग 4 सुबह के, और हम लोग जा रहे हैं चर्च हमारे ईस्टर प्ले के लिए। तो आपसे मिलते हैं ईस्टर प्ले के लिए। अभी चल रहे हैं, ये है सुबह का वक्त, 4 बजे का। सड़कें सुनसान पड़ी है, और आई होप हम लोग 10 मिनट के अंदर चर्च पहुंच जाएंगे। देखिए कितनी शांति है। चर्च पहुंच चुके हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ चर्च का। ये देखिए चर्च की डेकोरेशन है, क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी चलते हैं प्ले के लिए। सो गाइस, नरेशन के साथ साथ मेरा डेविल लुक भी तैयार है पूरा, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम तैयार है। सारा बैक स्टेज का प्रिपरेशन चल रही है। ये देखिए, आपको हम उस समय में लेके चलते हैं। अरे वो कहाँ गई? रूही नहीं आई। तो लोग प्रोसेशन से वापस आते हुए, ये प्रोसेशन 4 बजे निकलता है। चर्च से निकल के ग्राउंड लगा के वापस चर्च में ही आ जाता है। यहाँ लॉन में आता है चर्च के सामने, और यहाँ फिर हमारा प्ले शुरू होता है। तो अभी ये देखिए सब लोग कैंडल लेके सुबह के 4 बजे निकलते हैं, और गाते हुए पूरा एक राउंड लगा के वापस यहाँ लॉन में आ जाते हैं। और यहाँ हम अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं अपना प्ले करने के लिए, और जैसे ही लोग सेटल डाउन होंगे हमारा प्ले शुरू हो जाएगा।
तो आइए शुरू करते हैं और दिखाता हूँ आपको प्ले की कुछ झलकियाँ। हो पाया तो पूरे प्ले की क्लिपिंग बहुत जल्द शेयर करूँगा आपके साथ। फ़िलहाल अभी प्ले की कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। आप ज़रूर से देखें और आनंद लें। कहाँ से आता हूँ मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते डालते अपने शिकार को मेरे दाएं हाथ और मेरा दाया हाथ जिन्होंने सबको पकड़ा हुआ है, आज तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है। तुम्हें जाना है और उन दोनों को जिन्हें मैंने अपनी आगोश में लिया है पकड़ कर लाना है। जाओ अपना साम्राज्य फैलाओ, जाओ। वहाँ डील कैंसिल हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट डील है। जानती हूँ जल्दी चलना है, नहीं तो वो पीटर बाजी मार देगा। मेरी डील कैंसिल हो जाएगी। पीटर बाजी मार देगा। हाँ, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अरे तुम भी अकेले कितना काम संभाल लेते सो तो है। मेरे ख्याल से हमें चलना होगा। देखो फोन आ रहे बार बार, जल्दी चलो। सो तो है। आप नकली पर पेपर असली। मुझे आप जैसे लोग चाहिए। डील पक्की हुई हमारी। थैंक यू सो मच। नाइस, मैं आपके नाम करता हूँ। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। Mr. DaCosta, you're under arrest. अरे पुलिस पुलिस अरे चलो काली को यहाँ रखा हुआ है। मैंने कहा मुझे छोड़ो। चलो जल्दी। जाती हूँ, धक्का क्यों देती हो? अरे बहन, सबने कपड़े गंदे कर दिए मेरे। ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सारा शहर मुझे मिसेस डिकोस्टा के नाम से जानता है। किस जुर्म में लाई गई हो यहाँ पे? जुर्म? मैं से जुर्म नहीं मानती। मिशन के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीनें थी, अगर थोड़ी सी मैंने बेच दी और थोड़ा सा कमा लिया तो उसमें जुर्म कैसा? देखने से तो तुम मसीही लगती हो, पर तुम मसीह को जानती भी हो। और इसे पढ़ो, ये क्या है? हो सकता है तुम्हें इसमें अपना अक्स मिल जाए। और फिर वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है। मिसेस डिकोस्टा कलाम को पढ़ते पढ़ते कलाम की आगोश में आ गई और कलाम उन्हें उस दुनिया में ले गया, बाइबल की दुनिया में। और आपको देख के लग रहा है कि कोई चिंता का विषय आपको सता रहा है। हाँ, चिंता का तो विषय है। आपको कौन सी चिंता हो गई? आप तो राजा अहाब हैं। मैंने नाबोद से उसकी दाग की बारी मांगी थी, लेकिन उसने मुझे देने से मना कर दिया। क्या? एक राजा को इनकार कर दिया एक दाग की बारी के लिए? उस साधारण मनुष्य की ये जरूरत कि एक सही हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। देखा, आप तो यूं ही चिंता करते राजा अहाब। हो गई ना ये दाग की बारी आपकी। हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत करी तो भी कुछ न पकड़ा, पर तेरे कहने से हम दोबारा जाल डालते हैं। जाल डालो सिमोन। भाई, इसमें तो बहुत मछलियां फंस गई हैं। खींचो, जाल फटने को है। और जाल फटने लगी। आओ, आओ, भाइयों।
अपने साथियों को बुलाया और ऐसे करते करते 2 नाव मछलियों से भर गई। हे स्वामी, मेरे पास से जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मत डर सिमोन, मत डर। अब से तू मनुष्य को जीवन तगड़ा करेगा। हे स्वामी, मेरे को बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे बोले। तुम भी और तुम सब कब्र की ओर चले। और यीशु मरियम और मार्था के साथ कब्र की ओर गया। और पिता से प्रार्थना करने लगा। लाजर, लाजर, बाहर निकल। इत्र उड़ेला, प्रेम सुगंध फैलाए, यीशु से पूछे पाओ प्रभु के भक्ति में। संग मर मर के पाप में मरियम इत्र को भर कर लाई। यीशु से पूछे पाओ प्रभु के प्रेम सुगंध। इतना महंगा इत्र तुमने बर्बाद कर दिया। अगर इसको बेचते तो कितने सारे गरीबों का भला किया जा सकता था, पर तुमने इस इत्र को बिल्कुल नष्ट कर दिया। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। इस स्त्री ने जो किया वो किया। इसने मेरे गाड़े जाने पर मेरे देह पर इत्र मला है। जहां जहां मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहां इस स्त्री का स्मरण किया जाएगा। यीशु मसीह, आपको क्रूस क्यों दे रहे हैं? आप तो निर्दोष है ना। मैं तेरे पापों के कारण सूली पे चढ़ाया जा रहा हूँ। जा और अब पाप कर। चल। और यीशु ने क्रूस पर अपना त्याग दिया। उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। अरे ये क्या? ये तो हटा हुआ है। इतना भारी पत्थर किसने हटाया? किसने हटाया होगा इतना भारी पत्थर कब्र से? ये तो खाली है। जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था क्योंकि वह बहुत बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने कुछ जवानों को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बाईं ओर खड़े देखा। मसीह जो मारा गया था, क्रूस पे चढ़ाया गया था, वह जी उठा है। आनंद मनाओ। क्या यीशु जी उठा है? यीशु जी उठा। यीशु को अपनी ओर आते देखा और कुछ चेले उनमें से डर गए और सोचने लगे कि कहीं वो भूत तो नहीं। यीशु ने उन्हें समझाया और बोला। A few moments later. तो प्ले हुआ खत्म और पूरे 2 घंटे के बाद फिर से हम मेन चर्च सर्विस में आ गए और यहाँ चर्च सर्विस शुरू हो चुकी है ईस्टर की। और ये लाडी भाई का स्पेशल सॉन्ग जो कि बहुत ही उम्दा उन्होंने गाया और ढोल के साथ उन्होंने सॉन्ग गाया था और मन ऐसा हो रहा था कि बस आगे जाके मैं डांस कर दूँ, लेकिन वही था, लोगों को देखा कि थोड़ा और हो जाएगा तो इसलिए। लेकिन सच में बहुत ही उम्दा इन्होंने गाया और एक ईस्टर वाला क्रेज में, मतलब कि जीसस के रिजरेक्शन का पूरा पैगाम इन्होंने दिया। तो गॉड ब्लेस हिम।
मैरी भाभी और आशीष भाई का स्पेशल सॉन्ग हो रहा है, गॉड ब्लेस देम। मैं बोलूंगा यीशु, आप लोग बोलेंगे जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु और उसे हमारे दिलों में भी जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना इनको गवाते हुए सारा आदर, सारा महिमा, सारी प्रशंसा अपने खुदा की करते हैं। कीबोर्ड खाली ये देखिए हमारी क्यू कहाँ चढ़ गई है और अभी उतर नहीं पा रही है डड्डो हमारी। क्यों आओ, आजा, इधर से मैं पकड़ लूंगा। यहाँ आना तो ऐसे पड़ेगा बेटा, सीधी होके उतरो। इधर मैं बता रहा हूँ लूंगा। हाँ ऐसे उल्टे होके आओ। अंकल ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। हेलो, आज से जय भी फेमस हो जाएगा यूट्यूब पे जाके। वो देखो वो कैसे उतर रही है, देखो जैसे वो उतर रही है ऐसे उतरो। A few moments later. तो फाइनली चर्च से आकर 3 घंटे हम लोग सोए और उसके बाद बनाया ये खाना, चिकन कोरमा और यखनी पुलाव। और दीदी लोगों को बुलाया था ईस्टर पे और क्रिसमस पे जैसे हमेशा आते हैं, तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। तो आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और सब लोग घर पे आए, बहुत अच्छा लगा। ईस्टर का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। को मेरी हालत दिख रही होगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई है। रात को हम 12 बजे प्रैक्टिस करके आए, सुबह 3 बजे फिर चर्च चले गए, फिर वहाँ से 6 बजे हम घर आए, 6 नहीं 7 साढ़े 7 बजे घर आए। और फिर उसके बाद हम लोग 10 बजे करीब फिर दोबारा चर्च चले गए सर्विस के लिए। फिर 1 बजे आए वहाँ से, 1:30 बजे लंच करके फिर थोड़ी देर की वो 3 घंटे की नींद ली हुई है। और उसके बाद फिर शाम को दीदी लोग सब आ गए। मेरा तो त्यौहार ऐसे होता है कि सबके लिए तैयारी करो, खाना बनाओ, सबको खिलाओ और बस इसी में पूरा त्यौहार का एंजॉयमेंट होता है। चर्च और चर्च के बाद अपना सब बना के सबको एक साथ जोड़ के रख के सबको खाना खिला के मुझे बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं आपको मिलता है नहीं मिलता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको घर पे बुला के। और जो भी बनाया, पुलाव बनाया जो क्रिसमस की और ईस्टर की पहचान है, और कोरमा बनाया, तो इसी सब में पूरा फेस्टिवल निकल गया। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, खुदा के भवन में सबसे ज़्यादा समय बिताया। जीजू मेरे बोल भी रहे थे कि यार आप लोगों का चर्च कैसा लगता है पूरे दिन, क्या गॉड यही बोलते चर्च में रहें? तो गॉड नहीं बोलते हैं, ये हमारा, क्योंकि ईस्टर इज़ ऑल अबाउट क्राइस्ट, और हम लिटरली वैसे पूरे 2 घंटे 40 मिनट अपना दशमांश का टाइम का नहीं दे पाते हैं। तो ये जो ओकेजन्स होते हैं, इन पे अपनी हमें जिस चीज़ के लिए बनाया है, हम जो चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ करके गॉड को
महिमा देना होता है। तो वही है बस, ईस्टर इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के साथ पूरा वो करना है। तो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग मुझे नहीं पता कि मेरा कब आएगा, क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं ख़त्म, लेकिन बहुत जल्द आएगा। और क्या अब मेरे ऑफिस का काम शुरू हो गया है, तो ऑफिस के काम से रिलेटेड कुछ व्लॉग आएगा, तो बने रहिए अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको के लिए ईस्टर का संडे बहुत अच्छा रहा हो, मंडे भी बहुत अच्छा रहे। ईस्टर मंडे भी कई जगह पे होता है। तो विश यू ऑल अ हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।